नक्सलवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा लगातार राजनीति करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पूरा देश समझ रहा है कि भाजपा इस मामले में किस तरह से झूठ का सहारा ले रही है। माओवाद हमारे छत्तीसगढ़ की और खासकर बस्तर की बड़ी पीड़ा है। कांग्रेस ने भी इस पीड़ा को झेला है, अपने नेताओं की पूरी पीढ़ी की शहादत दी है, लेकिन दिल्ली से नेता, गुजरात से नेता ऐसा इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जनता का जो जख्मों से भरा दिल है माओवाद से, उस पर नमक छिड़कने का काम हो रहा है। नमस्कार साथियों, अमित शाह जी का यह कहना कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार माओवाद को संरक्षण दे रही थी, राजनीति से भरा हुआ बयान, भ्रामक, असत्य, जमीनी काम को नजरअंदाज करने वाला बयान, स्वयं कांग्रेस सरकार के समय कही गई बातों को, खुद के द्वारा कही गई बातों को नकारने वाला बयान। 5 जुलाई 2011 को सर्वोच्च अदालत ने नंदिनी सुंदर और अन्य लोगों ने एक विवाद दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में तय किया कि नक्सलियों के खिलाफ राज्य की ये लड़ाई गैर कानूनी है और तुरंत ही इनको हथियार वापस लेने का ऑर्डर कर दिया। परिणाम क्या हुआ मान्यवर? उनके हथियार वापस लिए गए, नक्सलियों के हाथ में हथियार थे, इन्होंने चुन चुन कर सलवा जुड़म में जुड़े हुए लोगों को मार दिया मान्यवर। और वही सुदर्शन रेड्डी विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने मान्यवर। कांग्रेस पार्टी जो कह रही ना हमारा क्या लेन देन है, ये लेन देन है। जो देश की कानून और व्यवस्था में मानता है वो सुदर्शन रेड्डी को कभी अपना प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। हकीकत यह है कि कांग्रेस शासनकाल में ही माओवाद के खिलाफ ठोस और परिणाम मूलक कदम उठाए गए थे, लेकिन 5 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ में प्रेस से अपनी चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वयं कहा था कि केंद्र और राज्य की सरकार एक साथ मिलकर माओवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना। दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई। सदन में खड़े होकर अमित शाह जी ने अपना रंग बदल लिया। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में इतनी गलत बात बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अमित शाह जी ने तो सदन की पवित्रता पर सवालिया निशान लगा दिए। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई कांग्रेस की सरकार ने लड़ी। कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के अंदरूनी इलाकों में माओवाद के खिलाफ वातावरण बनाया, विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। कांग्रेस के नेताओं की पूरी पीढ़ी की शहादत हुई। कांग्रेस सरकार के कदमों के कारण माओवाद आज दम तोड़ रहा है। लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि जीरम हमले में कांग्रेस के नेता शामिल थे, इसका प्रमाण उनके पास है। मैंने जीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ, जीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। इस प्रकार अमित शाह भी बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस नक्सलवाद को संरक्षण देती थी। इसके सबूत उनके पास है। जब दोनों महानुभाव के पास सबूत हैं तो उनको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? भाषणों में सबूत खेलना बंद करें। और भाजपा के नेताओं की माओवाद से मिली भगत तो प्रकरणों में सामने आई है। दंतेवाड़ा का प्रकरण हम लोग नहीं जानते क्या?
जाने माने पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी की किताब, उसका नाम वासु नहीं है, हम लोगों ने नहीं पढ़ी क्या? केपीएस गिल का बयान हमने नहीं पढ़ा क्या? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई, जिनमें प्रशासनिक और सुरक्षा रणनीतियों पर ठोस निर्णय लिए गए। इन बैठकों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तक मौजूद रहे, लेकिन उस समय केंद्र ने कभी नहीं कहा कि कोई राज्य माओवादियों को बचा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस लड़ाई को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि बस्तर के सुदूर और अंदरूनी इलाकों तक विकास कार्यों को पहुंचाया गया, जहां शासन प्रशासन की पहले पहुंच नहीं थी। सड़क, संचार और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण ही सुरक्षा बल आगे बढ़ने की ताकत प्राप्त कर पाए। यही वजह है कि आज जिन ऑपरेशनों का श्रेय लिया जा रहा है, उनकी मजबूत नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। सबसे अहम बात, कांग्रेस सरकार के दौरान 600 से अधिक गांव माओवाद से मुक्त हुए थे, जो इस बात का सबूत कि कांग्रेस सरकार की रणनीति कागजों में नहीं, जमीन पर असर दिखा रही थी। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस संघर्ष में कांग्रेस ने भारी कीमत चुकाई है। अनेक वरिष्ठ नेता माओवादी हमलों में मारे गए। यह मुद्दा राजनीति का नहीं है, संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा का है, लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा राजनीति और प्रतिशोध की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। बार बार झूठ बोलकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना भाजपा का चरित्र बन चुका है। सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपाई नहीं जा सकती। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव सहित सभी कांग्रेस नेताओं ने अमित शाह के द्वारा की गई बयानबाजी को चुनौती दी है। मंच, तारीख और समय क्यों नहीं तय कर लेते श्री अमित शाह जी? नक्सलवाद पर चर्चा ही कर लेते। देश के सामने साफ हो जाएगा किसने जमीन पे काम किया है और कौन झूठा श्रेय लेने में लगा है। अमित शाह जी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल मोदी और शाह जी को आदत है अपने मन की बात करने की, जनता के मन की बातें सुनना उनको पसंद नहीं है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।